अगर मैं अपनी शादी में नाचा भी, वो पिंक पगड़ी पहन के कुछ होता है इनविटेशन, सो आई केप्ट डांसिंग। और फाइनली वो जो हमारी जो शादी का जो मंडप होता है, तो उसमें एक बात मुझे लगी कि यार इन नो विच वे शुड इट कम अक्रॉस टू एनीवन कि बीइंग नॉट फ्रॉम द सेम रिलीजन आई एम मेकिंग फन ऑफ द रिलीजन, मतलब एक सीरियसनेस दिखाऊं। तो उसमें मैं कुछ ज्यादा सीरियस हो गया, मैं मतलब कुछ मेथड एक्टिंग में चला गया। तो उन्होंने शादी आजकल शॉर्टकट होती है, कुछ 1 घंटा 1.25 घंटे की शादी होती है, तो वो शादी उन्होंने चालू की। तो मैं कहा सर ऐसा क्यों करते हैं? तो वो शादी जो 45 मिनट की थी कुछ 1.5-2 घंटे की होगी। तो फाइनली वही लोग मुझे बोलने के बस बस सॉरी इतना सीरियसली मत ले यार, तो खत्म कर दे शादी हमारी। तो बहुत लंबी हुई वो। एंड देन फाइनली आई गॉट मैरिड टू हर, नाउ एवरीथिंग इज ओके, हैड लॉट ऑफ फन। बट द लेसन इन ऑल दिस वाज दैट वन respects religion, but it should not come in way of love. But it was a great wedding and it's still going on strong. Now the time has come when her family loves me more than they love her. अच्छा, आप अपनी तस्वीरें सिर्फ गौरी के साथ खिंचवाते हो, बाकी ये हीरोइनें आपको पसंद नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली हमारी फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है कि हीरो लोग हीरोइन के साथ फोटो खिंचाते हैं, फिर उससे शादी कर लेते हैं, फिर उसके बाद अगले हफ्ते दूसरे हीरोइन के साथ फोटो खिंचाते हैं, फिर उससे शादी कर लेते हैं। तो मैंने उल्टा किया है, मैंने पहले शादी कर लिया, फोटो खिंचवा रहा हूँ मैं। तो इट इज नॉट एट ऑल कि मुझे बाकी हीरोइनें पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने शादी ऑलरेडी कर ली है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दिस हर हफ्ते शादी करना बहुत थकान, बहुत प्रॉब्लम, डेट्स की प्रॉब्लम रहती है हमेशा। तो आई हैव डिसाइडेड किया कि शादी करके इसी के साथ फोटो खिंचाऊं। हर फिल्मी शख्सियत के साथ कोई ना कोई स्कैंडल तो जुड़ा हुआ है। तुम अभी तक इस नेकनामी से महरूम हो। What's your problem? ये फैमिली शो है, प्रॉब्लम्स तो नहीं बता सकता मैं अपनी, बट एक्चुअली स्कैंडल में एक्चुअली क्या मुझ में प्रॉब्लम है ये तो लड़कियां ही बता सकती हैं, बिकॉज मैंने नोट किया कि कोई लड़की मुझको प्यार करती नहीं है। दूसरा मेरा जो मेरा एक इमेज है, मैंने नोट किया है कि अंडर 14 एंड ओवर 40 की औरतें मुझे बहुत प्यार करती हैं। जो रेंज मेरी है उसमें मुझे कोई पसंद ही नहीं करता है। सो दैट इज द मेन रीजन आई हैव हैड नो स्कैंडल। फिर मेरी अभी शुरुआत है, आगे आगे हम मेहनत आई विल वर्क हार्ड ऑन दिस एंड प्रूव माय सेल्फ टू बी अ जेन्युइन सुपरस्टार। अच्छा, मान लो अगर एक सुबह अचानक गौरी ये तुमसे कहे कि वो तुमसे बेजार हो गई है और गुड बाय करके चली जाए, तो एक सुबह नहीं, वो हर सुबह यही बोलती है। हर सुबह यही बोलती है मुझको। तुम क्या करते, रिएक्ट कैसे करते? कुछ नहीं, अभी अगर वो ऐसा कभी करे, वैसे तो उसे करना नहीं चाहिए बिकॉज मैं इतना इम्पैक्ट हूँ। अगर वो ऐसा करे तो मैं ऐसे कपड़े फाड़ के कुछ बाहर सड़क पे खड़ा हो जाऊंगा और आई थिंक आई विल मे बी सिंग द सॉन्ग की ओ गोरी गोरी बाकी छोरी कभी मेरे घर भी आया करो। आई एम श्योर शी विल कम बैक। अपने लिए या अपनी बीवी के लिए कभी कुछ खाना वाना बनाया? खाना मेरा बहुत लिमिटेड है कि मैं क्या बना सकता हूँ। मैं उबलता हुआ पानी बना सकता हूँ बहुत अच्छा। ओके, दैट मैं एक्सपर्ट है। वेरी टफ। और कमाल की बात ये, मेरे उबलते पानी को पी भी सकते हैं और उसे नहा भी सकते हैं, तो उसका 2 pronged फायदा है। उसके अलावा अगर उसमें बीच में अंडा डाल दो तो मैं बता नहीं सकता कि आधा उबला हुआ होगा या पूरा, लेकिन वो भी बना लेता। और उसमें पत्ती डाल दो तो चाय भी बना सकता हूँ। सो बेसिकली आई एम मतलब बहुत सारे cuisines, आई एम बेसिकली शेफ। मेरी बीवी ने मुझे इसलिए शादी की क्योंकि मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ। आई हैव नेवर ट्राइड टू कुक फूड। द लास्ट टाइम आई ट्राइड टू कुक सम रोटीज, नाउडेज दे यूज डम्बल्स इन माय हाउस। ऐसे मोटे मोटे हैं वो, तो मुझसे बस एक्सरसाइज करता हूँ आजकल मैं। आई हैव नेवर ट्राइड टू कुक एंड माय वाइफ डज नॉट अलाउ मी टू गेट इनटू द किचन एट ऑल। स्वर्ग जाना मिले तो गौरी के होते हुए हुरों के साथ क्या सलूक करोगे? देखिए एक्चुअली क्या है कि मैंने जिंदगी में हमेशा इतने अच्छे काम किए हैं कि मुझे स्वर्ग तो पक्का मिलेगा। पक्का। और जब मैं स्वर्ग जा रहा हूँगा तो मुझे ये तो मालूम नहीं कि मैं गौरी के साथ क्या सलूक करूंगा या हूरों के साथ क्या सलूक करूंगा। मेरे दिमाग में तो ये विजन हो कि वो हूरें मेरे साथ क्या सलूक करेंगी बस। गॉड ने इतना दिया है तो सब कुछ ही देगा, तो आई विल बी जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट। शाहरुख, एक खूबसूरत जजीरे पर तुम्हें रहने का मौका दिया जाए, तुम किस किस को साथ ले जाओगे? मुझको वीडियो गेम्स बहुत अच्छी लगती हैं और कंप्यूटर पे वीडियो गेम्स बहुत अच्छी लगती हैं और मुझको कभी भी चांस नहीं मिलता। मेरी ये कमजोरी है और मेरी एक बीवी की बहुत बड़ी खूबी है जो मैं पिछले सवाल में आपको बता नहीं सका, कि शी इज अ वुमन, शी इज अ गर्ल, शी इज अ वाइफ, शी इज अ मदर एंड अ मदर इन लॉ रोल्ड इनटू वन। तो वो क्या है कि मैं कभी भी वीडियो गेम ऑन करता हूँ तो पीछे से चिल्लाती है बहुत तेज की, तो मैं ऐसा बंद करके उसको तो मैं क्या करूंगा कि मैं जजीरे पे अपनी एक वीडियो गेम ले जाऊंगा साथ में, अपना कंप्यूटर ले जाऊंगा, वहाँ ले जाऊंगा। और क्योंकि मैं अपनी बीवी से इतना प्यार करता हूँ, जैसे मैं वो खूबसूरत जजीरे पे पहुंचूंगा तो मेरे दिमाग में कुछ रोमांस आएगा, ऐसा कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता, ये पत्तों की सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है। फिर कहा पे मुझे आता, वो क्या कहती, तो मैं जल्दी से अपने दिमाग से अपनी बीवी को निकालता और अपनी वीडियो गेम्स वहाँ पर खेलता, बिकॉज आई एम नॉट अ नेचर लवर। मैं कुछ फूल पत्तों पौधों पानी हवा ऐसा मुझे कोई शौक नहीं है। चुपचाप से मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये वीडियो गेम खेलते
बस मैं शांति से वहाँ पर रहता था। तो अपनी फैमिली के साथ एक छुट्टी का दिन, कुछ डिटेल्स देंगे? दिन संडे का सुबह, तो रात को मैं बहुत देर में सोता हूँ, सुबह देर में उठता हूँ। फर्स्ट थिंग, सुबह उठते ही मुझे अपनी बीवी से बहुत डांट पिटती है कि पिछले 6 दिन में कितना काम किया, घर में कितना कम रहा, उसको बिल्कुल अटेंशन नहीं दिया। और मैं बीच में बोलता रहता हूँ कि गौरी मैं बहुत कुछ नहीं, ऐसा वो डांट वांट पिटती है। डांट जब खत्म होती है तो मैं उसकी तरफ बहुत ड्रीमी आई से देखकर बोलता हूँ कि तुम आज बहुत सुंदर लग रही है। तो as soon as I say that, then she says तुम भी आज बहुत थके हुए लग रहे हो। तो उसके बाद फिर मैं किंग बन जाता हूँ। मैं नहाता धोता बिल्कुल नहीं हूँ संडे को। मैं लेटा रहता हूँ, चिप्स आता है, थम्स अप आता है, टेलीविजन ऑन होता है, थोड़ा फिल्म देखता हूँ, फिर मैं अपने कुत्ते चुबैका को नहलाता हूँ, उसके टिक्स निकालता हूँ। दोपहर को दोस्त आते हैं, हम गेम्स खेलते हैं, बोर्ड गेम्स, बोल्डर डैश, नहीं तो आर्टिकुलेट या पिक्शनरी, एंड दैट गोज अनटिल इवनिंग। और शाम में फिर हम बाहर जाते हैं कहीं पर, नॉर्मली टू अ डिस्कोथेक और डांसिंग प्लेस, बिकॉज मेरी बीवी को नाचना बहुत अच्छा लगता है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि मुझको बहुत नचाती है अपने इशारों पे। और उसके बाद देन वी जस्ट एट नाइट वॉच अ फिल्म टुगेदर अलोन एंड गो टू स्लीप, जस्ट मी एंड माय वाइफ। अच्छा, स्पोर्ट्स के बारे में क्या ख्याल है शरद? मैं बहुत पतंग उड़ाई, मैंने बहुत गिल्ली डंडा खेला, मैंने कंचे भी बहुत खेले। मेरी देखिए अभी उंगली भी ऐसे एकदम ये पूरी हो जाती है बिकॉज ऑफ कंचास। आई वाज अ मेजर कंचा मास्टर। और हमारे वो इंग्लिश में भी सिखाया, डबल ट्रिपल हार्ड वंस और एंड पिल्लू, ये सब गेम्स खेलते थे हम। और पतंग मुझको पता नहीं क्यों मैंने खुद उड़ाई नहीं है, मैं समा उसके अंदर हमेशा वो चक्री पकड़ के खड़ा होता था पीछे। और फिर जब आईबो काटे वाली तो फिर उसको आई यूज्ड टू डू दिस वेरी फास्ट, जल्दी से वो अपना मांझा लपेट लेते थे हम। बट स्पोर्ट्स वाइज आई वाज ऑलवेज अ स्पोर्ट्समैन। मेरे साथ एक्चुअली एक ट्रेजेडी हो गई थी। मैं अम्बेडकर स्टेडियम में खेल रहा था, तो मैंने वो एक पेनल्टी शूट आउट में किक मारा, तो मेरा राइट साइड का पूरा मसल टेयर हो गया, इट्स कॉल्ड रप्चर्ड मसल पूरा, एंड माय लेग गॉट स्टक लाइक दिस। तो 1 महीना में ट्रैक्शन में था, मेरी टांग वांग को नीचे लेकर आए वो, उसमें मैं 1 इंच लंबा भी हो गया शायद वो खींचने से, बट उन्होंने उसको वापस लाया। बट माय स्पोर्ट्स करियर केम टू एन एंड, आई कुड नॉट प्ले आफ्टर दैट, आई स्टिल हैव टेंडर मसल्स। सो आई हैड टाइम ऑन माय हैंड एंड दैट्स व्हाई आई टर्न कि अभी क्या करूं। मैं थिएटर में मैंने थोड़ा काम वाम किया था, तो ना मैं मतलब सोचा कि इंजीनियर नहीं बनता, मैं पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, ये नहीं, घर का काम नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो जैसे सब कहते हैं, मैंने कहा मैं एक्टर बन जाता हूँ। काम और रुपए पैसे में किसका वजन ज्यादा है? डिफिकल्ट क्वेश्चन कि काम और रुपए पैसे में वजन किसका ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है, मैं सेफली ये बोलूंगा कि वैसा काम जिसमें बहुत सारा रुपया पैसा मिले, दैट इज द बेस्ट। अगर वो नहीं हो सकता तो एक्चुअली मैं हमेशा ये सेइंग बोलता रहता हूँ, लेकिन मजाक में बोलता हूँ, अभी तक मैंने सीरियसली कभी नहीं, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ इट ऑल, money is not everything in life, but it makes life one hell of an easier place to be in if you have a lot of money. True. So both ways it is, I really can't decide. I'm very greedy also, so I go for money also and I go for work also. I work very hard and I want my flesh, pound of flesh also for that work. अच्छा, तो फर्ज करो एक दिन अचानक आंख खुल जाए और ये पता चले कि ये स्टारडम, ये सब कुछ, ये हंगामा, ये नाम, ये शोहरत सब एक ख्वाब था, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? मैं जैसे ये आंख खुली, मैं ये तकिया उठाऊंगा, आंख बंद करूंगा, ऐसा देखूंगा, खुदा सॉरी मैंने आंख खोली, लेट नॉट दिस ड्रीम एंड, और मैं फिर से सो जाऊंगा। नींद नहीं आएगी तो थोड़ी स्लीपिंग टैबलेट्स ले लूंगा, लेकिन फिर से सो जाऊंगा, ये ख्वाब चलता है। अच्छा, आप फर्ज करो कि एक दिन के लिए तुम्हें इस मुल्क का सुल्तान बना दिया जाए, तो तुम उस एक दिन में क्या करोगे? आई वुड 100%, जो पहली चीज मैं करूंगा, जितने भी एंटी नेशनल लोग हैं, जितने भी एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, जितने भी लोग ये दंगा फसाद, चाहे वो कम्युनल बात में निकाल रहे हैं या कोई और रीजन देकर ये रायट्स और झगड़े, ये बॉम्ब ब्लास्ट, इन सबको मैं 24 घंटे में खत्म करने की कोशिश करूंगा। और मैं ये दुआ करूंगा कि मैं कोशिश ना करूं, उनका सफाया कर सकूं मैं 24 घंटे में। एंड द अदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू डू, इसके जितने भी ये सियासत के सरपरस्त हैं, ये जो लीडर्स हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे नारे लगाते हैं, इन सबको मैं एक दिन के लिए आम आदमी बना दूं, कि उनको समझ में आए कि आम आदमी कितना खास है। बिकॉज दे आर सिटिंग ऑन देयर सीट्स एंड दे जस्ट लुकिंग डाउन अपॉन अस। आई वुड लाइक देम फॉर वन डे टू स्टैंड डाउन and look up and understand how difficult it is to keep looking up and how easy it is to just look down. So once this kind of thing can happen, I know it's a little serious thing, but I would love to do that, though I don't know if I'm good enough to do it or not. मतलब ये बहुत subjective है कि मैं इतना अच्छा हूँ कि मैं सब कर सकता हूँ, क्योंकि मुझ में अपने आप भी बहुत खामियां और बुराइयां हैं। But if I was a good man, or any good man, not only me, is made king or sultan of this country for a day, I think everyone should work towards this. शाहरुख, आपके बुजुर्गों का काबिल एहतराम ताल्लुक रहा है इस मुल्क की सियासत से, तो आज के मौजूदा पॉलिटिकल अफेयर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, माय फैमिली, स्पेशली माय फादर,
हम सब लोग सियासत से या द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर दैट वाज इन द कंट्री एट दैट टाइम बहुत क्लोजली कनेक्टेड थे, बिकॉज माय फादर हिमसेल्फ वाज द यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ दिस कंट्री and related to people like General Shah Nawaz who have fought for the freedom of this country. और वो मुझको हमेशा एक बात कहा करते थे कि शाहरुख तुम अपने आप को ऐसा बदमाश, पेशावरी लोग तो ऐसे बात ए बदमाश इधर आ, ए यार इधर आ, ए उल्लू के पट्टे, तुम अपने आप को बड़ा हीरो बन के घूमते रहते हो, ये जो आज़ादी है, जो फ्रीडम है, ये हमने तुमको दिलाई है और हमेशा इसको कायम रखना. At that point of time I really used to think कि freedom he meant from foreign rule or something, but now I understand after having grown up कि ये जो फ्रीडम की बात करते थे, वो आज़ादी की बात करते थे, वो आज़ादी इन टर्म्स ऑफ आज़ादी फ्रॉम पॉवर्टी में भी, आज़ादी फ्रॉम मिजरी. एंड जैसे हमारी हेडलाइंस आती हैं न्यूज़पेपर के अंदर कि ये सही हुआ, ये गलत हुआ, और हमको मालूम ही नहीं है एज एन आर्म सिटीजन, मुझे मालूम नहीं है कि इसमें कितनी सच्चाई है. मुझको वही फीड हो रहा है या मुझे वही नॉलेज है जो मैं न्यूज़पेपर से पढ़ता हूँ. सो फ्रीडम फ्रॉम दिस स्पेकुलेशन कि इज दिस राइट, इज दिस रॉन्ग, हैविंग फ्रीडम ऑफ प्रेस, हैविंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये सब चीजें. और जैसे लोग हमारी कंट्री में, आई रिमेम्बर जब हम बच्चे थे तो हमको एक ऐसे लिखना पड़ता था कि माई कंट्री इंडिया. आई थिंक दैट शुड बी चेंज्ड. इट हैज टू बी दैट द कंट्री इज इंडिया एंड वी आर द सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री. वी डोंट ओन इट. ओनरशिप डज नॉट मीन कि हमारा भारत ही है. इट इज दैट व्हाट वी हैव टू डू फॉर द कंट्री. एंड इन दैट रिगार्ड्स आई थिंक द पीपल, वी कॉल देम एंटी नेशनल्स और यू कॉल देम एंटी सोशल्स, जो भी बड़े बड़े नाम दिए जाए. But at the end of it all, these are people who do not think that they are part of India. And I feel very sad because, even more so, because my family has fought for this country. So for me it is even sadder that these people are somehow destroying it. So I get though I'm not directly affiliated to politics or to any kind of party or to any, मतलब मैं कुछ ऐसा actively involved नहीं हूँ. But whenever I read, it does bring this little sadness that it takes away from what my father told me, that keep this country free the way I gave it to you. Shahrukh, your message to your fans, please would you like to say something on drugs? I would only like to say yes to life, say no to drugs.